Hello everyone. Good morning. Welcome to back to English speaking with me. Guys, you know all every days I teach and make you video. You know all. You all here watch only how we'll do speak English. I know. I learn you how will English speak. Let's go to. हमने इससे पहले कई टिप्स और ट्रिक आपको हमने दिया और आप बेहतर तरीके से उसे समझने की कोशिश की और मैं भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया. गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमें उसको बोलना है तो थोड़ी बहुत मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. क्योंकि जब हम एक नए चीज को सीखते हैं, नए चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमको रिस्पेक्ट मिलता है और हम खुद को रीजनेबल पर्सन समझते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हमने अब तक अभी कई दिन और कई वीडियोस मैं आपको दूंगा जो बेसिक इंग्लिश आप कैसे बोले, स्टार्ट आप कैसे इंग्लिश करें. हमने थोड़ी बहुत अभी आपको दिया था. आज मैं एक नया हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूंगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेट और इंग्लिश भाषा में सबके अपने अपने अहमियत है. सेंटेंस का भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीपोजिशन भी महत्वपूर्ण है और हेल्पिंग वर्ब जिसको मदद करने वाला कहा जाता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है. उसी प्रकार मैं आज आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, आपको बोलने में कितना हेल्प ये महसूस होगा, ये आपको आज चलिए मैं आपको बताता हूं. ये है ईज. आप सोचते होंगे ईज तो हम जानते हैं, ये है आर एम और ये है आर. ये सब आप जानते होंगे. ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको नया बता रहा हूं तभी आप जान रहे हैं. आपको पता है कि ये ईज एम आर का मतलब क्या है. ये हेल्पिंग वर्ब है तीनों. और आप पढ़े होंगे स्पेशल प्रेजेंट टेंस में कि इन तीनों का प्रयोग होता है. इज एम आर स्पेशल जो सेंटेंस है उसमें ये तीनों का प्रयोग होता है. मगर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप ये फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे साथ आप जो टीचिंग कर रहे हैं, यहां आपको अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि स्पेशल सेंटेंस को मैं कैसे ये इस्तेमाल होता है. इज एम आर, इसको ध्यान से देखिए, केयरफुल्ली देखिए. गाइस, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें. प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें. आइए मैं बताता हूं. इज एम आर ये तीनों का मतलब है हूं, हो. कहीं भी ये लग जाता है हूं, हो. ये जरूरी नहीं है कि कहां लगेगा. मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल होता है. अगर आप इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, रियलाइज करने के बाद आपके अंदर से खुद ब खुद सेंटेंस आएगा इंग्लिश और आप फराटेदार बोलना शुरू कर देंगे. गाइस, सबसे पहले जरूरी है कि देखना, सुनना और समझना. आप कहीं बोर्ड पर इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, आप ये सब समझते हैं कि मैं इस वर्ड को पढ़ लिया, सेंटेंस को पढ़ लिया, मैं बोल सकता हूं. मगर नहीं, केवल देख लेने से, अपने मन में पढ़ लेने से, उसका उच्चारण हिंदी में कर लेने से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. आप इंग्लिश तब बोल सकते हैं जब आप बोलने का प्रयास करें, जब आपके अंदर से बोलने की इच्छा तैयार हो जाए,
और आप बेझिझक शर्म को खत्म करके, हेजिटेशन जो डर है, हिचकिचाहट है अंदर में, हर मनुष्य के अंदर में हिचकिचाहट और शर्म होती, मगर हर कोई पायलट नहीं हो गया बन जाता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता, हर कोई आईपीएस नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता। वही बन सकता है जिसके एम्बिशन बहुत हार्ड है, मजबूत है। आप अगर चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं तो आपको भी अपना एम्बिशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग करते हैं तो निश्चिंत ही श्योर आप एक दिन, हम लोग भी आपके ही तरह पहले हिचकिचाते थे, हम लोग भी सेम करते थे, हम लोग भी सोचते थे कि कहीं बोलेंगे तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रह गए और आज हम आपके सामने बोलते भी हैं। ये देखिए, इज, एम, आर, ये है स्पेशल सेंटेंस, और अगर इसको हम कहते हैं तो इसको कहते हैं हम टेंस, क्योंकि टेंस के 3 रूप हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अगर हम एक तरह से देखते हैं तो ये इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस का भाग है, इसको हम स्पेशल सेंटेंस में कहते हैं। आप कहिएगा ये तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, आप उधर हटाइए, आप बहुत पढ़े हैं, आप बहुत लिखे हैं, आप बहुत जान रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नाउ टाइम ओनली फॉलो दिस माय वीडियो एंड टीच। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोले तो स्पेशली आप समझने का प्रयास करें इज, एम, आर का मतलब क्या है। इज, एम, आर का मतलब है, हूं और हो। गाइस ध्यान से देखिए, इज, एम, आर का मतलब है, हूं, हो। इस तीनों को आप जानिए, जब मैं सेंटेंस पर जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है। यह है वाज और वेयर, यह है वाज और वेयर, इसका मीन्स होता है था, थे, थी। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वाज कहां लगता है, कैसे लगता है, किस में लगेगा, ऐसा ऐसा मैं बताना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कि सबसे पहले टेंस को उसको बताना था, मगर ये पहले हेल्पिंग वर्ब बताता है। गाइस मैं इसीलिए आपको बताता हूं कि अगर जिसका मजबूत होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको ट्रांसलेशन बनाने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होता है, कोई ब्रेकिंग नहीं होता है, और फ्रेंकली वो इंग्लिश ट्रांसलेट बना सकता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत मजबूत है बनाना, कि हेल्पिंग वर्ब का मीन्स क्या है। तो ये वाज और वेयर, था, थे, थी। ये है विल और सेल। गाइस विल और सेल, विल और सेल इसका मीन्स है गा, गेगी। आप सोचते होंगे ये तो हम तीनों पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, हम तो ये जान रहे हैं, क्यों हम आपको इस वीडियो को देखें। नहीं गाइस आप देखिए, आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में कितना खजाना है, इसके अंदर में कितना मटेरियल है। दोस्तों गाइस बहुत जरूरी है इसको याद करना, इसको मेमोराइज करना। अगर कोई बोलता है कि विदाउट मेमोराइज्ड वर्ड मीनिंग आई विल स्पीक इंग्लिश, फ्रेंकली आई एम नो एक्सेप्टेड, नो एक्सेप्टेड, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मान पाऊंगा कि बिना वोकेबुलरी, बिना वर्ड मीनिंग, बिना विदाउट रिमेंबर्ड कोई इंग्लिश बोल लेगा, क्योंकि हम इंडियन हैं। आई एम नॉट अंग्रेज, हम कोई अमेरिकन नहीं है जो विदाउट, क्योंकि हमारा लैंग्वेज नहीं है, इसलिए सो हमें इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग हमें रिमेंबर करना, और वो भी मेमोराइज्ड, कंठस्थ जिसको कहा जाता है। गाइस ये आप गौर से देख लिए ये तीनों को, क्योंकि हम आपको फिर देंगे हमारे वीडियो में, ये आपको फोटो दे दिया जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करें। गाइस हमने आपको बताया इज में है, और ये स्पेशल प्रेजेंट टेंस है, स्पेशल जिसको कहता है स्पेशल टेंस, और उसका ये 3 भाग है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका ये स्पेशल का प्रेजेंट स्पेशल टेंस है, प्रेजेंट स्पेशल टेंस। देखिए यार कैसे होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। वह लड़का है, वह लड़का लगता है, वह लड़का होता है, वह लड़का रहता है। ये चारों जो शब्द है, सेंटेंस है, ये जो चारों वाक्य देख रहे हैं, ये चारों सेम है,
आप सोचते होंगे कि ये लगता है, होता है, रहता है, ये तीनों का अलग अलग मीनिंग होगा। नो, एकदम गौर से देखिए। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि क्यों जरूरी है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आई नो यू ऑल नो इंफॉर्मेशन यू, बट नो हियर। जो मैं समझाना आपको चाहता हूं, स्पेशली बेसिकली हर कोई समझता है कि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन जानता हूं, ग्रामर जानता हूं, मैं बोल लूंगा। बस इतना ही नहीं, इतना ही से आप बोल नहीं पाएंगे। आपको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, हमारा कहां कमजोरी है। हम सब कुछ जानने के बावजूद भी बोल नहीं पाते। तो मैं आपको बता रहा हूं आज, और इसमें कई वीडियोस बनेंगे। केवल एक वीडियो से नहीं होगा, आपको 2 दिन 3 दिन तक केवल ये जो स्पेशल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस पर आपका कई वीडियो बनेगा। आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे, आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि हम चाहेंगे तो एक दिन में 1 आवर का मैं वीडियो बना के दे दूंगा, मगर आप उतना देर नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, सोचेंगे इसमें कुछ नहीं, इतना हार्ड हम क्यों पढ़े, इतना देर क्यों देखें। इसीलिए हम 10 मिनट या 15 मिनट तक, लेटेस्ट 15 मिनट तक मैं आपको वीडियो देता हूं। आगे फिर जब आप पूरा रियलाइज कर लेंगे, आप स्टार्टिंग कर देंगे बेसिक बोलना, तो निश्चित है कि मैं और बड़ा बड़ा वीडियो मैं दूंगा। देखिए, फिर ध्यान दीजिए, वह लड़का है, हम इतना ही जानते थे कि इसका मतलब वह लड़का है। वह लड़का लगता है, ये कहां से आ गया। वह लड़का होता है, ये कहां से आ गया। वह लड़का रहता है, वो ये कहां से आ गया। और ये चारों ये जो सेंटेंस है, ये सेम है। सो गाइज, और इसका इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्योंकि ईज का मतलब है, ही का मतलब वह, और ये लड़का है, ये बॉय, और ये जो है हम यहां से उठाकर इसके बीच में डाल दिए इज। ही इज बॉय, वह लड़का है, वह लड़का लगता है, वह लड़का होता है, वह लड़का रहता है। ये चारों का एक ही ट्रांसलेट होगा, ही इज बॉय। आपको ये समझना होगा। अगर आप समझ लेते हैं तो याद रखिए। अब देखिए, इसका दूसरा अगर हम बनाते हैं, वह लड़की है, वह लड़की रहती है, वह लड़की होती है, वह लड़की रहती है। अगर हम इसी और का बनाएंगे, दूध मीठा है, दूध मीठा लगता है, दूध मीठा होता है, दूध मीठा रहता है। अब देखिए, अचार तो आप खाते होंगे। अचार है, वह अचार है, वह अचार लगता है, वह अचार होता है, वह अचार रहता है। अब देखिए, एक सेंटेंस अगर हम सही से उनको वाच करें, सही से उसको अंडरस्टैंडिंग करें, और विथ रियलाइज, फिर बाद में एनालिसिस आप कीजिएगा। जब पहला है कि आपको वाच करना पड़ेगा, दूसरा है आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में रियलाइज होगा। जब एक सेंटेंस अगर आप चाहेंगे एक दिन में 20 सेंटेंस को हम सब आपको पढ़ाएं, आपको हम समझाएं, मैं कर सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन एक सेंटेंस आप उसको अच्छी तरह से उनको देखें, उनको वॉच करें, उनको समझें, और फिर उसको बनाएं। गाइस, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।